तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार देश की जितनी भी हमारी बेटियां हैं। आज ये वीडियो हर गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए खास है जो वाकई में डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना देखती हैं। ये अचीवमेंट्स, ये लेगेसी दर्शाता है कि हमारे देश की छोरियां भी कोई छोरों से कम ना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और आज उसी मिसाल को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ 2023 वाकई में कमाल का रहा, जहाँ हमने जेंडर इक्वलिटी का जो एक रियल पैरामीटर है वो डिफेंस फोर्सेस में देखने को पाया है और इसको एग्जैक्टली देख करके हमें बहुत गर्व महसूस होता है। तो मैं चाहूँगा कि देश में जितने भी हमारे ब्रदर हैं, बिग ब्रदर हैं, छोटे ब्रदर हैं, वो ज़रूर ये वीडियो अपने सिस्टर्स को शेयर करें और जितनी भी बच्चियां हैं मैं चाहूँगा ज़रूर ये वीडियो अपने पेरेंट्स को आप दिखाएं। मैं चाहता हूँ इसको सबको ये वीडियो दिखाया जाए और ये दिखाया जाए एग्जैक्टली कि इस देश में गर्ल्स क्या से क्या कर सकती हैं और डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन के उन्होंने एक कर दिखाया है। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं उन सब बेहतर अचीवमेंट्स को जो इस बार हमारी विमेन ऑफिसर्स ने देश के अंदर करके दिखाया है। डिफेंस फोर्सेस के अंदर 10 विमेन ऑफिसर्स हु क्रिएटेड हिस्ट्री इन 2023। मुझे लगता है कि साल जाते जाते ये वीडियो बहुत मायने रखता है और इसीलिए मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ उस कुछ प्रेरणा स्रोत एक्सपीरियंसेस और कहानी को लेके जो एग्जैक्टली 2023 में घटित हुई। दिस ईयर 2023 विटनेस्ड रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन द Indian Defence Forces as a women officer continue to break barriers and carve their names in the history. The Indian government commitment to the gender inclusivity in the armed forces was evident through the various initiative and पॉलिसी चेंजेस। तो मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट और फोर्सेस ने जो भरोसा दिखाया उस भरोसे को हमारे इन महिला ऑफिसर्स ने, विमेन ऑफिसर्स ने वाकई में प्रूव करके दिखाया और एक कमाल की हिस्ट्री 2023 में क्रिएट हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमांडर प्रेरणा देवस्थली की। कमांडर प्रेरणा की जब हम बात करते हैं, सेट टू द मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी टू कमांड द इंडियन नेवल वारशिप। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर, बीइंग अ नेवल ऑफिसर, पहली जो है महिला बनी जो कि इंडियन नेवल वारशिप को इन्होंने कमांड किया। द इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट करेंटली सर्विंग एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट ऑफ द वारशिप INS चेन्नई। कमांडर देवस्थली अपॉइंटमेंट is a significant milestone in the Navy journey toward the gender equality। मुझे लगता है कि अपने आप में एक जेंडर इक्वलिटी का नेवी ने बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और देवस्थली ने हम सबको वाकई में एक प्राउड मोमेंट दिया है। साथ ही साथ सेकंड की अब बात करते हैं तो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी started glass sailing by the becoming the first women air force officers to take charge आप फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इंडियन फोर्स में फ्रंट लाइन जो हमारी कॉम्बैट यूनिट है, जो लड़ाकू यूनिट है, उस यूनिट का ये हिस्सा बनी, अपने आप में बड़ी बात है। हर सिलेक्शन एज द लीडर ऑफ अ मिसाइल स्क्वाड्रन इन द वेस्टर्न सेक्टर शोकेसेस द एयरफोर्स कमिटमेंट टू द एम्पावरिंग वीमेन ऑफिसर इन द क्रिटिकल रोल्स। तो मुझे लगता है कि इंडियन फोर्स ने भी प्रूव कर दिया है हर तरह की सिचुएशन में जो हमारे विमेन ऑफिसर्स हैं वो खुद को प्रूव करने में सक्षम है और वाकई में वो चीज़ कैप्टन शैलजा धामी ने करके दिखाया है। थर्ड आता है आपका विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा की मैं जब बात करूं तो बिकम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयर फोर्स टू बी ऑनर्ड विद द गैलेंट्री अवार्ड। ध्यान रखिए, फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी ऑनर्ड विद द गैलेंट्री अवार्ड, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर एक्सेप्शनल करेज ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इन द MP एंड राजस्थान। विंग कमांडर मिश्रा रिसीव द प्रेस्टिजियस वायुसेना मेडल फॉर हर सेल्फलेस सर्विसेज। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, ये पहली जो है महिला बनी जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी को। फोर्थ पे आते हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान इज हर नेम इन a history by becoming the first women officer to be operationally deployed at the world highest battlefield, Siachen. Trained at the Siachen Battle School, Captain Chauhan and her team of shippers are responsible for the crucial combat engineering task in this inhospitable टेरेन। दैट मीन ये ऐसी जगह इंजीनियरिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को अलाइन की जहाँ पे वाकई में किसी तरह की हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हाईएस्ट बैटल फील्ड है और इनकी टीम ने वाकई में वो चीज़ करके दिखाया। तो आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट बाय द कैप्टन शिवा चौहान। फिर बात करेंगे हम फिफ्थ नंबर पे विमेन ऑफिसर इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। अगला जो सबसे बड़ा चीज़ देखने को हमें मिला इस बार कि ना हिस्टोरिक फर्स्ट द इंडियन आर्मी इंडक्टेड It's the first batch of 5 women officer into regiment of artillery on अप्रैल 29। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा ज्वाइन द आर्मी प्रीमियर आर्टिलरी यूनिट्स आफ्टर द कंप्लीटिंग their ट्रेनिंग at the OTA in Chennai. The regiment of artillery is a combat फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड 5 विमेन ऑफिसर्स को इस पर मौका दिया गया है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट अगेन।
6 नंबर पे आती हैं कर्नल सुनीता। ऑन 22 नवंबर 2023 आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर कर्नल सुनीता बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड द आर्म फोर्सेस Transfusion Center, Delhi Kent, the largest blood transfusion center of the armed forces, graduating from the Postgraduate Institute of Medical Science। तो अपने आप में एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ी इस बार कर्नल सुनीता। 7 नंबर पे बात करूंगा कैप्टन सुरभि जखमोला की। कैप्टन सुरभि जखमोला, एन इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम 117 इंजीनियर रेजिमेंट, was posted to Border Road Organization Project Dantak in Bhutan. She became the first women officer to be posted on foreign assignment in the Border Roads Organization BRO। तो सबसे पहली महिला ऑफिसर ये बनी है किसी बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स पे फॉरेन कंट्री के लिए, कैप्टन सुरभि जखमोला। उन्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। 8 नंबर पे आती हैं स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पधी। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पधी was the appointed as 8-day camp ADC to the governor of Mizoram। Squadron leader Manisha is the India's first women Indian Armed Forces officer to be appointed as ADC to the governor in the country, said the governor of Mizoram। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अभी तक कोई भी महिला ऑफिसर जो है एज ए एडीसी किसी भी ऑफिसर किसी भी गवर्नर की नहीं अपॉइंट हुई थी। आप अक्सर देखते रहते होंगे बहुत सारी वीडियोस रील्स जिसमें आप जो है प्रेसिडेंट के एडीसी को देखते हैं, गवर्नर के एडीसी को देखते हैं। अमूमन आपने हमेशा मेल ऑफिसर्स को ही देखा है। तो दिस इज द फर्स्ट जो है विमेन ऑफिसर एज एडीसी ऑफ गवर्नर। 9 नंबर पे कर्नल सुचिता शेखर। सी बिकम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी सर्विस कॉर्प्स to assume command of communication zone mechanical transport battalion, responsible for the maintenance of the supply chain of the fully operational northern command Indian army officials। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सुचिता शेखर को दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। 10th नंबर पे कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा की जब मैं बात करूं तो कर्नल गीता राणा ऑफ द Corps of Electronics and Mechanical Engineering, becoming the first women officer to take over command of the independent field workshop in a फॉरवर्ड एंड रिमोट लोकेशन इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो है कर्नल गीता राणा द्वारा। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे। मुझे लगता है कि दीज आर द थिंग्स विच रियली इंस्पायरिंग फॉर एवरी गर्ल्स इन दिस कंट्री। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं इस देश के अंदर, बच्चियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उतना ही मौका दिया जाए। आज के टाइम में फ़ौज में गर्ल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस ज़रूरत है आपको महसूस करने का, उनको सपोर्ट करने का, उनको बढ़ने का। केवल बायो से नीट की ही तैयारी नहीं हो सकती है। हो सकता है इस देश में बहुत सारी बच्चियां हैं जो नीट में उतना स्कोर ना कर पाएँ 650 का 680 का, बट उनके पास आज भी 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे फौज के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है देश के अंदर केवल इस माइंडसेट से हमारे पेरेंट्स को बाहर आना होगा और उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो भी बढ़ चढ़ के एनडीए की प्रिपरेशन करें, वो बढ़ चढ़ करके जो है टीएस एंट्री के लिए प्रिपेयर करें, वो बढ़ चढ़ के विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए प्रिपेयर करें, वो एसएससी जीडी के लिए करें, वो सीडीएस के लिए करें, एफकैट के लिए करें। हर एंट्री जो कि जो है मेल फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटी देती है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जितनी हमारी बच्चियां हैं देश के अंदर, सबके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है फौज के अंदर। बस कमी है तो अवेयरनेस की, और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आप में एक अवेयरनेस आई होगी। और बिल्कुल सपोर्ट करिए। अगर बच्चा आपका 10th में है तो 2 साल बहुत अच्छा मौका है उसको एक अच्छी तैयारी करके कमीशन ऑफिसर की कैटेगरी में जाने का, एनडीए के माध्यम से, सीडीएस के माध्यम से, एफकैट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, जितने उनके भाई हैं उन्हें भी आपको अपनी बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो सब भी बढ़ चढ़ के फौज का हिस्सा बने। तभी तो देश में हम वाकई में जेंडर इक्वलिटी की बात कर पाएंगे। और देश की महिला ऑफिसर्स ने वो प्रूव करके दिखाया। बस ज़रूरत है एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देने की। तो बिल्कुल मेजर कलसी भी तैयार है उसी तरह के बेटर प्लेटफॉर्म के साथ। तो बिना देरी किए अगर वाकई में सपना है डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनने का बेटा, तो आप बिल्कुल हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और फटाफट एमकेसी का हिस्सा बन करके वाकई में खुद को, देश को, हम सबको गर्व महसूस करने की एक वजह दें। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका एज ए गर्ल सपना क्या है करने का जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।